आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 सेट को कवर किया है। आज हमारा 9वां सेट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9वां सेट का जो है पहला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। इस चारों में से जो है कौन रबी फसल है वो पूछ रहा। सबसे पहले आपका रबी फसल के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो आपका आता है गेहूं, है ना। उसके बाद आता है आपका जौ, चना, मटर, सरसों, है ना। आपको कहीं पर तिलहन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तिलहन जिससे तेल प्राप्त होता है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तिलहन ये सब आपका जो है रबी फसल है। कौन फसल है? रबी फसल है, ठीक है। तो हमसे कहा क्या कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो ज्वार इसमें दिख रहा है क्या, तो ज्वार हमारा रबी फसल नहीं है। जूट इसमें दिख रहा है क्या? नहीं है इसमें जूट, ये भी रबी फसल नहीं है। गेहूं, गेहूं दिख रहा है यानी गेहूं हमारा रबी फसल है। धान इसमें है क्या? नहीं है, इसका मतलब धान भी हमारा रबी फसल नहीं है ना। तो गेहूं जो है आपका कौन फसल हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। अगर रबी फसल आप याद रखते हैं तो आप आसानी से खरीफ फसल अगर पूछ दे तो आसानी से छांट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, रबी की फसल किन महीनों में जो है बोई जाती है, यानी रबी का जो फसल है किस महीना में जो है रोपा जाता है। मार्च से अप्रैल माह के बीच, जून से जुलाई महीना के बीच, अक्टूबर से नवंबर के बीच, या जनवरी से फरवरी के बीच। यानी जनवरी से लेकर फरवरी तक, या अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। अक्टूबर से शुरू करेगा और नवंबर तक रोपेगा, जून से शुरू करेगा जुलाई तक रोपेगा, या मार्च से शुरू करेगा अप्रैल तक रोपेगा। तो रबी की फसल जो है कहा कि किन महीनों में बोई जाती है, तो वो आपका बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर के महीने में, है ना। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब अक्टूबर नवंबर यानी ठंडा के महीना में रोपा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल का मतलब क्या हो गया? जिसका उद्देश्य, ऐसा फसल जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना हो, है ना। यानी सिर्फ उसको बेचना है और पैसा कमाना, उसको खाना नहीं है ना। अगर खाने वाला है तो कुछ कुछ खा सकता है लोग, लेकिन उतना नहीं खाना है। मेन उद्देश्य क्या है? बाजार में बेचना है और उससे मुनाफा कमाना, ठीक है। तो कौन व्यावसायिक फसल कहा है कि नहीं है, तो गन्ना। गन्ना को जो रोपा जाता है तो बताइए किस उद्देश्य से रोपा जाता है? इसको हम बेचेंगे, चीनी मिल वाले को देंगे, हमको अच्छा कमाई होगा। तो गन्ना तो आपका व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आ जाएगा। जूट भी व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आ जाएगा। तंबाकू भी आपका व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। लेकिन गेहूं जो है आपका व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आता है। लोग गेहूं रोपता है किसी को बेचने के लिए, मतलब बेचता है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या होता है कि उस गेहूं को अपने पास भी रखेंगे, खुद भी खाएंगे, है ना। तो गेहूं जो है हमारा व्यावसायिक फसल के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन गन्ना जो है एकदम पूरा पूरा प्लानिंग रहता है कि इसको बाजार में ही बेचना है। जूट का भी वही हाल है, तंबाकू का भी वही हाल है, लेकिन गेहूं जो है आपका व्यावसायिक फसल नहीं है ना। इसको हम लोग उपयोग करने के उद्देश्य से जो है, खाने के उद्देश्य से रोपते हैं और लोग बेचते भी हैं। आप जिसके पास ज्यादा जमीन होगा तो वो बेचता भी है, ठीक है। तो इसके लिए खैर कोई टेंशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तथा सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि होता है सीढ़ीनुमा आकार का, है ना। यानी सीढ़ीनुमा आकार का जो जगह होता है उस पर कृषि जो होता है उसी को सोपानी कृषि कहते हैं, यानी पर्वतीय इलाका में, है ना। तो हरियाणा में क्या पर्वतीय इलाका है क्या? पंजाब में है, बिहार का मैदानी क्षेत्र में है, या उत्तराखंड में है। यानी जैसे पर्वत है, ये मान लीजिए पर्वत है, और इसी में जो है इसी को इस हिसाब से सीढ़ी टाइप का बनाया जाता है और इस पर क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है पर्वतीय इलाका में, है ना।
तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो वो है आपका उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रख रखाव या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड में जो है, जब ये ऑपरेशन फ्लड चला तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना, है ना, यानी डेयरी का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? अब रोपण फसल कौन है? तो ऐसा फसल जिसका मुख्य उद्देश्य बाजारों से अच्छा मुनाफा कमाना हो, है ना, वो सब आपका रोपण फसल के अंतर्गत आ जाएगा। और रोपण फसल जो है आपको बागानों में किया जाता है। ठीक है, जैसे रबर बागान में किया जाता है। आप कहेंगे गन्ना क्या बागान में होता है? नहीं, बागान में तो नहीं होता है, लेकिन इसका गन्ना जो रोपा जाता है वो बाजारों में बेचने के उद्देश्य से ही रोपा जाता है ताकि अच्छा इनकम हो, है ना। तो ये भी आपका रोपण फसल के अंतर्गत आ जाएगा। रबर भी आ जाएगा। चाय भी आपका बागान में होता है। ठीक है, तो ये भी आपका रोपण फसल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन धान जो है आपका, ये आपका रोपण फसल नहीं है। उसके बाद रोपण फसल के अंतर्गत और क्या क्या आएगा? तो आपका केला आ जाएगा, है ना, केला आ जाएगा, कॉफी आ जाएगा। ये सब आपका रोपण फसल है। ठीक है, केला, कॉफी, रबर, गन्ना, चाय, ये 5 चीज जो है आप ध्यान में रखेंगे, ये सब आपका रोपण फसल है ना। धान आपका रोपण फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? यानी सबसे ज्यादा खाने वाली फसल कौन है? गेहूं है, मकई है, जौ है या धान है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन है? तो वो है आपका धान, है ना। धान से क्या तैयार होता है? चावल। और चावल से बहुत किस्म का जो है, तो जैसे खीर बनता है, बहुत कुछ बनता है ना। चावल से बहुत कुछ बनता है। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला क्या है? धान ही है, चावल ही है ना। आपको हर राज्य में धान मिल जाएगा और सबसे ज्यादा जो है उगाया भी धान ही जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा धान का एक प्रकार है। धान का जो है वास्तव में 3 प्रकार होता है, 3 किस्म होता है धान का। एक होता है औस, एक होता है अमन और एक होता है बोरो। औस जो होता है वो आपको गर्मियों के महीने में रोपा जाता है। अमन जो होता है आपका मानसून के मौसम में रोपा जाता है। और बोरो जो है आपके सर्दियों के मौसम में, है ना, रोपा जाता है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, ठंडा का मौसम है, तो हमको किस किस्म का धान रोपा गया होगा? तो बोरो किस्म का। तो धान के कितने किस्म हैं? तो 3 किस्म है। हमसे पूछा कि धान का एक प्रकार है, तो ये भी धान का प्रकार ही है। औस भी, अमन भी और बोरो, तीनों जो है आपका धान का प्रकार है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कराए निम्न में से कौन जो है खरीफ की फसल है? तो आप रबी फसल याद कीजिए, बस वहां से छाट दीजिए, रबी फसल निकाल लीजिए तो आपको खरीफ फसल पता चल जाएगा। गेहूं आपका रबी फसल है, तिलहन रबी फसल है, जौ रबी फसल है, उसके बाद मटर रबी फसल है, सरसों रबी फसल है ना, चना रबी फसल है। लेकिन धान जो है आपका, ये आपका कौन फसल है? खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का उदाहरण मैंने आपको बताया था। रोपण फसल में कौन कौन आ जाएगा? चाय आ जाएगा, कॉफी आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, उसके बाद जो है केला आ जाएगा, है ना, रबर आ जाएगा। ये 5 चीज आपका रोपण फसल के अंतर्गत आता है ना। तो कहा कि कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रबर आपका रोपण फसल का उदाहरण है। चाय भी आपका रोपण फसल का उदाहरण है। गन्ना भी आपका रोपण फसल का ही उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 करा निम्न में से कौन जो है दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन को जो है जमीन के अंदर नहीं मिलाता है। कौन सा दलहनी फसल? चना, मटर, मूंग, राजमा। तो देखिए
दलहनी फसल के जड़ में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके जमीन में मिला देता है ना। तो किस किस दलहनी फसल के जड़ में जो है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, तो आपको चना के जड़ में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, मटर में पाया जाता है, मूंग में पाया जाता है, लेकिन राजमा में नहीं पाया जाता है ना। तो इसका सही जवाब कौन दलहनी फसल जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तो वो कौन हो जाएगा, राजमा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को अब हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में जो है बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो बफर स्टॉक के अंतर्गत होता क्या है, तो बफर स्टॉक इसलिए बनाया जाता है ताकि अनाज सुरक्षित रहे, है ना, और अनाज का मूल्य जो है वह नियंत्रण में रहे। तो इसको बनाता कौन है, तो इसको कौन बनाता है, भारतीय खाद्य निगम या खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इतना देर में चुन लेते कि कौन होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो वो बनाता है भारतीय खाद्य निगम, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। पतन का मतलब हो गया बंदरगाह, है ना, यानी भारत में सबसे अधिक चाय निर्यातक का मतलब हो गया बेचने वाला। आयात माने खरीदना और निर्यात माने बेचना। तो सबसे अधिक चाय बेचने वाला बंदरगाह कौन है भारत का, तो कोची हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, पारादीप पतन या मुंबई पतन। कोची पतन, कोलकाता पतन, पारादीप पतन या मुंबई पतन। तो इसका सही जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा कि भारत में जो है सबसे अधिक चाय निर्यातक पतन जो है वह कौन है, वह है आपका कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 औस प्रकार है। मैंने अभी तुरंत आपको ऊपर में यह सवाल कराया है। औस हो गया आपका, औस हो गया, अमन हो गया और बोरो। ये तीनों जो है आपका, ये तीनों जो है आपका किसका किस्म है, धान का किस्म है ना। किसका किस्म है, धान का किस्म है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि औस प्रकार है किसका, गेहूं का है, धान का है, मक्का का है या बाजरा का है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, और ये औस जो है किस महीना में रोपा जाता है, वो भी आप महीना में, किस ऋतु में, किस ऋतु में रोपा जाता है वो आपको बताना है, क्योंकि यह सवाल मैंने ऊपर आपको कराया है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का आखिरी सवाल कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है कौन है। अगर दक्षिण हटा दे तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो वो आपका हो जाएगा यूपी। कौन हो जाएगा, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। तो हमसे कहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कौन, आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा, तमिलनाडु होगा या महाराष्ट्र होगा। तो इसका सही जवाब आप अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है दक्षिण भारत से सटा हुआ है ना, इसीलिए महाराष्ट्र ही होगा। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र ना दे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर दूसरा किसका आता है, तो महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, और महाराष्ट्र जो है आपका राज्य दक्षिण भारत से सटा हुआ ही है। ठीक है, तो यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।